एक बार फिर कटघरे में भोपाल का नगर निगम आ गया है। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। नगर निगम की वसूली और खर्च को लेकर जमकर निशाना साधा है। नगर निगम को अजीबोगरीब सलाह भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि एक एक मकान से टैक्स वसूली करें, ना तो किसी से मत कीजिए, यानी या तो हर किसी मकान से कीजिए वरना किसी से मत कीजिए। 1.5 करोड़ के टेंडर जारी करने के बाद सुर्खियों में आया था नगर निगम। दरअसल बिजली बिल के भुगतान में बजट न होने का दिया था हवाला, यानी साफ तौर पर कहा था कि बिजली बिल के भुगतान के लिए बजट नहीं है, जिसका हवाला दिया था। भोपाल नगर निगम कंगाल है और कंगाली की वजह क्या है, मेरे साथ हैं इस वक्त मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह। सर, भोपाल नगर निगम कंगाल है, क्या मानते हैं वजह, क्या कंगाली की वजह? देखिए, कंगाली की वजह मिसमैनेजमेंट है और जिस तरीके से हमें टैक्स वसूलना चाहिए, जिस तरीके से भोपाल जितना बढ़ रहा है और जिस तरीके से उसमें आधे से ज़्यादा शहर पूरी सुविधाओं को उपभोग कर रहा है, सड़कें भी वहाँ बराबर बन रही हैं, पानी भी, लाइट भी, सारी सुविधाएं, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे हैं और उनसे वसूलने का कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे यहाँ। बरसों से वो लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे। तो जब तक आप उनसे टैक्स नहीं वसूलेंगे, पूरे शहर से टैक्स नहीं वसूलेंगे, तो आधे शहर से टैक्स वसूल के पूरे शहर में काम करना तो तंगी तो रहेगी। सर, दिक्कत कहाँ जा रही है, कैसे तंगी हो गई है ये इतनी? क्योंकि ये बहुत अरसे बाद ये आपका एक ट्वीट आपने किया है, वसूली आधे भोपाल से और खर्च पूरे शहर में, फिर रोना बजट का, सख्ती से एक मकान से वसूलिए टैक्स, नहीं तो माफ कर दीजिए, मत लीजिए। मतलब टैक्स नहीं भाई, अगर आप सबसे टैक्स नहीं वसूल सकते तो आप टैक्स किसी से मत लीजिए। आप दो तरह का आप वो नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते। आप एक से टैक्स ले रहे हैं, एक से नहीं ले रहे, सुविधा बराबर दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो या तो आप सबसे मत लीजिए या पूरे शहर से लीजिए, और मेरे पास उसका उपाय है। तो सवाल एक है, अगर करने के लिए विल पावर मन में हो तो क्यों नहीं हो सकता? अफसर जब बैठते हैं तो कहते हैं राजनीतिक दखलंदाजी है, और फिर राजनीतिक लोग कहते हैं कि अफसर काम नहीं करते हैं। दिक्कत कहाँ जाती है सर? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन जिसे कहते हैं, प्रशासन को दोनों चीज़ों का हैंडल करना आना चाहिए। जो भी प्रशासक हैं, जो जिम्मेदार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सबको मालूम है जिम्मेदार कौन है, तो उनको इसके बीच में सामंजस्य, जो नेता हैं जो इसको रोकते हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, और जो कर्मचारी हैं उनको भी ये करना चाहिए कि भाई आप लाइए, इंसेंटिव की बात करिए। तो जब तक आप ये बैलेंस नहीं बनाएंगे प्रशासक, और काम लेना आना चाहिए, यही तो प्रशासक का काम है। आज एमपीईबी की वसूली कितनी हद तक बढ़ चुकी है, तो पैसा तो सबको देना चाहिए। तो वो तो फूल पहनवाते हैं सर, 2-2 करोड़ रुपए के साल के, कौन किसको बनाता है? नेता बनाते हैं, अफसर एक दूसरे के बनाने के खेल में जनता तो वो जा रही है। नहीं, अब तो बंद हो गया शायद, आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, अच्छा मुद्दा उठाया, तो वो तो बंद हो गया फूल वगैरह खरीदना। और देखिए, ये इतनी बड़ी नगर निगम में 1-2 करोड़ रुपए जो फूल सत्कार में खर्च होते हैं वो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। आप अगर रेवेन्यू की तरफ ध्यान दें, आप वसूली की तरफ ध्यान दें, आप खर्चा बचाएं, तो मैं ये मानता हूं कि ये सब चीज़ें तो ठीक है। सत्कार में अगर कोई मेहमान आते हैं और हमने फूल देते हैं, उसमें साल में 1-2 करोड़ रुपए खर्च भी होते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पर रेवेन्यू, पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं आया तब 2 करोड़ भी बहुत है। तो मेरा ये मानना है कि रेवेन्यू की तरफ ध्यान देना चाहिए, और खर्चे जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, जो डीजल की कॉस्ट है नगर निगम में, या जो वाटर सप्लाई की जो कीमतें हैं, जो उसमें जो चार्ज आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, उसमें कटौती करें। तो और जो दिन में लाइटें जलती रहती हैं, कई बार आप देखिए गलियों में जाइए, रोडों पे जाइए, सड़कों पे कि दिन में लाइट जल रही हैं, इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो आपको 1-2 करोड़ रुपए तो कुछ लगेगा ही नहीं। तो ये हैं मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता ध्रुव नारायण सिंह, जो बता रहे हैं कि आमदनी बढ़ाइएगा अपनी, खर्च चलता रहेगा, लेकिन टैक्स बराबरी से समूचे शहर से बटोरिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। कैमरा लवनीत सैनी के साथ अजय शर्मा, न्यूज़ 24 भोपाल।